नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राशि तुल्य आमसा के विषय पे। तो देखिए दोस्तों, जब भी बात होती है किसी भी तरीके से ग्रहों की, अगर आपको सही उनकी शक्ति जाननी है, ग्रहों की आपको पूरा बल जानना है, तो उसके लिए हम लोग लगन चार्ट से हम लोग नवांशा चार्ट का भी अध्ययन करते हैं। देखिए, ज्योतिष के प्रिंसिपल्स पे ये चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि आप किसी भी तरीके के ग्रह की अगर आपको सही उसकी शक्ति जाननी है, उसकी डिग्निटी जाननी है, आप सिर्फ लगन चार्ट के बेसिस पे ये नहीं जान सकते। यहाँ तक कि आप कोई भी जो प्रेडिक्शंस है, कोई भी जो भविष्य का धन है, सिर्फ आप लगन चार्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते। आपको साथ साथ नवांशा चार्ट में भी उन योगों को, उन ग्रहों की स्थिति को आपको उसका आकलन करना है। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेटली हमारा जो D9 चार्ट है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि देखिए D9 चार्ट हमारी राशि चार्ट का 9वां भाग, 9th डिवीजन ही होता है। तो आप इसको D9 चार्ट का महत्व कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि D9 चार्ट बताता है आपके भाग्य के विषय में, आप पे जो देव कृपा होगी उसके विषय में। साथ ही साथ देखिए, काफ़ी जो ज्योतिष हैं वो तो इस तरीके से भी बोलते हैं कि अगर आपका जो लगन चार्ट है, आपका शरीर है, तो D9 चार्ट या नवांशा चार्ट आपकी आत्मा है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक कैरिकेचर है, आपकी जो आत्मा है उसका जो ढांचा है वो आपका नवांशा चार्ट है। तो देखिए दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि जब भी हमें नवांशा चार्ट का अध्ययन करना होता है, लोग इसको सिर्फ गृहस्थी के माध्यम से ही देखते हैं, क्योंकि देखिए जैसा कि बोला जाता है कि आपके जो भाग्य का सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है, वो आपकी गृहस्थी है, आपका जीवन साथी है। क्योंकि अगर आपके लगन चार्ट में भी अगर नवम स्थान आपके भाग्य का है, उससे अगर आपको आपके भाग्य का लाभ जानना है तो नवम स्थान भाग्य का हुआ, 11 भाव आप आगे गए, आप पहुंच जाएंगे सप्तम भाव में। तो यही कारण है कि जो नवांशा चार्ट है उसको ज्यादातर गृहस्थी के लिए भी देखा जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि आपके ग्रह जो एक सूक्ष्म स्तर पे आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से आपके नवांशा चार्ट से ही आ रही है। और यही चीज जो है ये हमें लेके जाती है इस विषय पे, जिसका नाम है राशि तुल्य आमसा। इसका देखिए, मैं आपको अगर बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो लगन चार्ट है, जो कि आपके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वो लगन चार्ट से ही जानी जाती हैं। जो भी आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव होंगे, उनकी जो जानकारी है लगन चार्ट ही देगा। होगा क्या, देखिए दोस्तों, आपने अपने लगन को जाना और इसके बाद आपने अपने नवांशा चार्ट से जो भी ग्रहों की स्थिति थी, आपने उनको उठा के आपके लगन चार्ट में प्लेस कर दिया। अब इससे आपको क्या जानकारी मिलेगी? इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लगन चार्ट में जो भी आपके जीवन के एरियाज हैं वहां पे भाग्य आपको किस तरीके से सहयोग कर रहा है। अब देखिए, हमारा जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है वहां पे भाव और भाव के एट्रीब्यूट्स फिक्स होते हैं। अब देखिए, जो भी आपका लगन हो, चतुर्थ भाव आपके सुख का ही रहेगा, सप्तम भाव आपकी गृहस्थी का ही रहेगा, दशम स्थान आपके कर्म का ही रहेगा। तो होगा क्या, देखिए जो भी आपका लगन राशि आती है वो ये तय करती है कि अलग अलग भाव में किस तरीके की ऊर्जा आपको वहां पे तैयार मिलेगी। अगर देखिए, ये जो एक कमरा है, ये अगर आपके कुंडली का एक भाव हुआ, तो अगर मैं बाहर से दरवाजे को नॉक करता हूं, घर के अंदर प्रवेश करता हूं, तो किस तरीके का इंटीरियर डेकोर मेरे को मिलेगा, इसका जो निर्णय होता है, जो तय होता है, ये आपकी लगन की राशि से तय होता है कि उसके बाद बाकी के भावों में कंसेक्यूटिव राशियां आ जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, होने क्या वाला है कि जो अब आप ये राशि तुल्य आमसा कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करेंगे, आप अपने D9 चार्ट से ग्रहों को उठा के जब यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भाग्य है आपको लाइफ के एक एक एरिया में किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम इसी विषय को एक रेफरेंस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि राशि तुल्य आमसा जो होता है, ये जो एप्लीकेशन होती है कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप इस रेफरेंस चार्ट के माध्यम से आप इसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो रेफरेंस चार्ट आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, वो भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, जो कि बहुत प्रचलित भी रही हैं, इंदिरा गांधी जी, ये उनका चार्ट है। अब देखिए दोस्तों, अब आप में से जो लोग अगर विदेश में रह रहे हैं, या जो लोग बहुत ही यंग जनरेशन है, जिनको उनके बारे में नहीं पता, तो शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि इनके कार्यकाल ने जो एक चीज इनके बारे में बताई, तो वो ये बताई कि ये बहुत डायनामिक थी, बहुत ही फियरलेस थी। यहाँ तक कि इनके बारे में तो ये तक बोला जाता था कि इनके पूरे कैबिनेट में सिर्फ एक ही मेल है और एक ही पुरुष है, और जो कि दिलेर है, वो इंदिरा गांधी जी हैं। और देखिए, देश जब वॉर वाली स्थिति से गुजर रहा था, तब भी इनके पास कमान थी देश की जो, और साथ ही साथ देखिए इन्होंने काफ़ी टफ डिसीजन भी लिए। इन्होंने इमरजेंसी भी भारत में लगाई, जिसकी वजह से सारी जो मीडिया थी, प्रेस थी, एक बहुत ही एक कहते हैं कि जो एक कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इस तरीके से प्रेस का शोषण कर देना, उनको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना,
तो ये भी इन्होंने करा। तो काफ़ी सिरे से हम इनके जीवन का अगर निचोड़ जाने तो ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही टफ ओरेटर थी, स्पीकर थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी और अपने कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी कुछ टफ डिसीजन लिए। तो इनकी कुंडली में ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, एक ये बात भी इनके बारे में कही जाती है कि अपार्ट फ्रॉम कि जो ये अपने मतलब जो देश के लिए, जनता के लिए जो भी इन्होंने सेवा समर्पित इन्होंने करी, इसके साथ साथ इनका ज्योतिष में भी बहुत अटूट विश्वास था। यहाँ तक ये तक बोला जाता था कि एक पूरी ज्योतिषों की टीम थी जिनकी ये बहुत सम्मान भी करती थी और उनकी सलाह भी लेके ये अपने निर्णय लिए करती थी। तो जिसकी वजह से ज्योतिष का इनको विश्वास था और वो भी जो अलाइनमेंट है आपको इनके कुंडली में दिखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इनका पहले मैं आपको सिर्फ इनका लगन चार्ट और नवांशा चार्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम राशि तुल्य आमसा के कॉन्सेप्ट से इनके जीवन को समझेंगे। देखिए अगर आप लगन चार्ट देखते हैं, लगन चार्ट में इनका कर्क लगन है और देखिए दोस्तों लगन में इनके शनि बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप कालपुरुष कुंडली के माध्यम से देखते हैं तो शनि ग्रह जो है वो पहले भाव में कहीं ना कहीं कमज़ोर माने जाते हैं। तो ये हार्डली मैटर नहीं करता कि शनि ग्रह पहले भाव में, अगर तुला आपका लगन है, शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो मतलब उच्च के हो गए, उसके बाद भी शनि ग्रह पहले भाव के इतने अच्छे नहीं कहे जाते। तो यहाँ पे देखिए शनि ग्रह पहले भाव में बैठे हैं और बैठे अपनी शत्रु राशि में। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, ये कुछ इस विषय में बताता है कि जब शनि जैसे इतने टफ, इतने रूथलेस, इतने स्ट्रिक्ट ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं तो किसी की पर्सनालिटी को थोड़ा सा रूथलेस बना सकते हैं। और कर्क के शनि के साथ तो बोला ही जाता है कि किसी की भावनाएं पूरी तरीके से मार देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा टफ बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, और देखिए आप जानते हैं कि जो कर्क लगन के जातक हैं उनके लिए शनि वैसे भी सप्तम और अष्टम भाव के मालिक हैं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो यहीं पे दिखता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप इनके सेकंड हाउस में देखते हैं, यहाँ पे इनके मंगल बैठे हैं, तो द्वितीय भाव के जो मंगल होते हैं वो जो आपकी वाणी होती है उसको थोड़ा कठोर कर सकते हैं। सेकंड हाउस कहना कि आपके जो अनुशासन है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, किन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा विश्वास करते हैं, ये उसके विषय में भी बताता है। तो उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कठोर होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप पंचम भाव में आते हैं, पंचम भाव रॉयल्टी का होता है, डिग्निटी का होता है, कहीं ना कहीं आपके सम्मान का होता है। वहाँ पे इनके सूर्य बैठे हैं, वहाँ पे इनके बुध बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखिए इनको सियासत में आने के लिए इनके पिता, इनके परिवार का भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो यहाँ से भी आप पॉजिटिव सपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इनके छठे भाव में राहु और शुक्र की होती है। देखिए ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में शुक्र को वैसे भी छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, ऊपर से राहु के साथ भी बैठा है, तो थोड़ा सा बताता है कि देखिए अब क्योंकि जो लोग नेता लोग होते हैं, पॉलिटिकल फिगर होते हैं, तो इनकी तो पर्सनल लाइफ कुछ होती नहीं है, सब पब्लिक में होता ही होता है। तो इनके जो अपने यंग एज के जो लव रोमांटिक अफेयर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जाते थे, वो यहाँ पे आपको राहु और शुक्र की युति से दिख जाएगा। इसके बाद इनके सप्तम भाव में चंद्र बैठा है। देखिए दोस्तों, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पे देखिए आप चाहे जितने मर्जी, देखिए अगर आप बहुत रूथलेस डिसीजन मेकर हैं तो जो लोग आपके साथ कैबिनेट में बैठे हैं, जो लोग आपके साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनके लिए आप थोड़े से टफ हो सकते हैं। यू माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, आप बहुत ही कठिन हो सकते हैं डील करने के लिए। लेकिन जो आम जनता के साथ हैं वहाँ पे अपनी पकड़ बना के रखना, उनका फेवरेट रहना, ये कहीं ना कहीं आपका अगर चंद्र सप्तम में बैठा हो तो ये उसकी तरफ संकेत करता है। एक राजनेता के चार्ट में, कुंडली में सप्तम भाव, चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है और चंद्र का भी योगदान होता है। चंद्र भी कहीं ना कहीं पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो और क्योंकि कर्क लगन के तो चंद्र लग्नेशी हो जाते हैं, तो लग्नेश का सप्तम भाव में जाना मतलब पूरा जो जीवन है पब्लिक सर्विस को डिवोटेड होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, बृहस्पति जो कि कर्क लगन के जातकों के लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्येश का लाभ भाव में बैठना मतलब भाग्य समय समय पे लाभ इनको देता रहेगा और पिता से भी इनको लाभ होगा। और केतु का देखिए द्वादश भाव का केतु अच्छा ही कहा जाता है, मोक्ष का रखा जाता है। अब हम जल्दी से इनका नवांशा चार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, नवांशा में इनका जो लगन बनता है वो बनता है इनका मीन। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या दिखनी होती है कि नवांशा का जो लगन है वो लगन चार्ट से कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो इनके लगन चार्ट में जो मीन राशि है वो भाग्य स्थान में आती है और वही इनका नवांश का लगन बन रहा है। तो मतलब ये तो पूरा जीवन ही है थोड़ा भाग्यशाली है। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं इनके तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं जो कि वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। पंचम भाव में राहु है और एकादश भाव में इनके शनि केतु की युति है। देखिए दोस्तों, शनि केतु की युति का पहला अर्थ यही होता है, शनि कर्म के कारक हैं, केतु का मतलब क्या हो गया कि ये जो
आपको पावर मिली, अथॉरिटी मिली, जिस घर में आपका जन्म हुआ, कहीं ना कहीं आत्मा ने ये जो कर्म है, ये जो वर्च्यूज हैं, पिछले जन्म से ही इसको कमा रखा था। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, लगन का शनि है जो कि कर्क का है, नवांशा का शनि है जो कि मजबूत है स्वराशिस्त होके, और ऊपर से केतु के साथ बैठा है। तो ये किसी को बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा रूथलेस बना सकता है। कि जो मतलब देखिए, मैं इनको तानाशाह तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इतना सियासत में नहीं जाऊंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ज्योतिष समझाना है। पर जो लोग बिल्कुल एक पावर को बहुत हद तक मतलब अब्यूज कर सकते हैं, बहुत तानाशाह हो सकते हैं। अगेन देखिए दोस्तों, अब ये सारी चीजें देखिए पर्सपेक्टिव की होती है। अब आप जो निर्णय ले रहे हैं, आपका अपनी इंटेंशन तो ये है कि भाई मैं जनता का अच्छा करना चाहती हूं, मेरे से अच्छा जनता के इस समय कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन आप उसके चक्कर में आप इस एक्सटेंट तक, इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि आप पावर को भी अब्यूज कर रहे हैं। ये कुछ उस लेवल तक का बता सकता है कि जो लोग बहुत ज्यादा ड्राई, रूथलेस और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन बता सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आप देखते हैं छठे भाव में इनके मंगल और सूर्य की युति है, और मंगल ग्रह वर्गोत्तम हो रहे हैं, मंगल मजबूत है, और साथ साथ सूर्य भी बैठा है, नवांशा के छठे भाव में बैठा है। तो नवांशा में भी जो भाग्य का चार्ट है, वहां के छठे भाव में काफी ज्यादा ऊर्जा आ रही है, शक्ति मिल रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, शुक्र और बुध की युति अष्टम भाव में है, और ये दोनों के दोनों तुला में बैठे हैं। तो देखिए लक्ष्मी नारायण योग होता है, और अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनना तो मतलब सुख, भौतिक सुखों की कभी जीवन में कमी नहीं होगी। कोई भी भोग विलास की चीज हो, कोई लग्जरियस ब्रांड्स हो, कुछ हो, इनकी कभी कमी नहीं होगी। और देखिए अष्टम भाव में जब भी योग बनते हैं, कुछ इस तरीके के बनते हैं। शुक्र को तो वैसे भी देखिए मृत संजीवनी का कारक बोला जाता है। तो कुछ वो लोग होते हैं कि जिनका जो उनकी गाथा होती है, जो उनकी लेगेसी होती है, इनका नाम होता है, अमर रहता है। मतलब इनके जाने के बाद भी लोग इनको याद करते हैं, चाहे अच्छे कारण हो चाहे बुरे कारण हो। भी अब आप इतनी बड़ी फिगर हैं तो आपकी को चाहने वाले भी बहुत लोग होंगे, आपके प्रशंसक भी होंगे, आपको ना चाहने वालों की भी गिनती होगी, पर हाँ, लोग आपको भूलेंगे नहीं। इसके बाद दोस्तों देखिए, चंद्र आप देखते हैं, चंद्र इनका द्वादश भाव में बैठा है, कुंभ का बैठा है। तो कहीं ना कहीं चंद्र का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिव बनाता है, और इन चीजों में आपकी रुचि, आपका विश्वास दिखाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि आपका जो लगन है वो है आपका कर्क लगन है। अब आपने सिर्फ वो देखना है, और आपने अपने नवांशा चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति थी, जिन राशियों में बैठे थे, आपने वहां वासे उन ग्रहों को पिक करना है और आपके कर्क लगन में आपको प्लेस करते चले जाना है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनका जीवन, इनके जीवन में इनका भाग्य हर एक एरिया में किस तरीके से सहयोग कर रहा है। अब हमें सिर्फ इसकी जानकारी मिलेगी। ये तो हमने पहले ही जान लिया कि जो चार्ट है थोड़ा भाग्यशाली है, पर भाग्य एक एक सूक्ष्म स्तर पे किस किस जीवन के एरिया में इनको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है, अब हम वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, लगन में इनका राहु बैठा है, और सप्तम भाव में शनि केतु बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लगन का राहु होता है, ये देखिए, और राहु भी देखिए कर्क का है। तो ये जो इंप्रेशन बनाता है आपका कि आपके अराउंड बड़ी छवि बनी रहेगी, और काफी भय बना रहेगा कि ये इंसान कब कहाँ किस तरीके से क्या मूव ले ले, किसी को कुछ पता ना चले। पर अच्छी बात क्या है कि आपकी जो इंट्यूटिव फैकल्टीज हैं वो आपको सही गाइड करेंगी। और देखिए दोस्तों, राहु का तो मतलब ही देखिए, यहाँ पे जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं, जो चंद्र से आती है वो अनुभास आता है, केतु से आपको दैवीय जो आपको संकेत है वो मिलते हैं। राहु तो अपने में बताते हैं कि किसी भी षड्यंत्र को पहले से भाप लेना। अब देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस में इनके आप देखते हैं तो सूर्य और मंगल की ऊर्जा जारी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस आपके कहीं ना कहीं जिन चीजों में आपका विश्वास है, किस स्तर तक आप जाके उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ देखिए, आपको पता है धन का भाव यही है, साथ साथ संस्कारों का भाव यही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद दोस्तों, आप चतुर्थ भाव में आते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चाहेंगे कि जनता आपको प्यार करे, जनता आपसे जुड़ाव आप समझे। तो ये शुक्र और जो बुध की जो युति है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इतने बड़े लेवल पे राजनेता हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी आपको पसंद करें। पर जो आपके प्रशंसक होंगे, जो आपको चाहने वाले होंगे, उनकी संख्या बहुत होगी, और वो पूरे दिल से आपको उनका जो प्यार है आपकी तरफ उमड़ेगा। आप ये देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, सप्तम भाव में शनि केतु का एनर्जी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि भाग्य के जो ग्रह इनको इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से अपने शत्रुओं को नेस्ताभूत कर देना है, किस तरीके से उनको तहस नहस कर देना है। इस तरीके की शक्ति ये कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में इनके क्रिएट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिए, चंद्र इनका बैठा है कुंभ का अष्टम भाव में, ऊर्जा इनको प्रभावित कर रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्र देखिए जो कुंभ का होता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर ये कहा जाता है कि ये
जो जनता की जो नब्ज है ना उसको पकड़ सकता है। ये कोई भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसको किस तरीके से समझना है, जो मास ट्रेंड है, जो मास जो पैटर्न है उसको किस तरीके से पहले से उसका अनुभास हो जाए, ये उसके बारे में बताता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये जो कुंभ का जो चंद्र है राशि तुल्य नवांशा में अष्टम भाव में, ये इनके पॉजिटिव काम कर रहा है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे जो बृहस्पति ग्रह की स्थिति है वो इनके एकादश भाव में ही है, तो जो इस विषय में बताती है कि कहीं ना कहीं भाग्य इनको समय समय पे भाग्य ने इनको लाभ जरूर दिया होगा। देखिए दोस्तों, इनकी कुंडली में जो शनि ग्रह थे वो शनि ग्रह तो देखिए वैसे ही मतलब आयु कारक होते हैं, और इनकी कुंडली में तो परम मारक थे, तो इनकी जो आयु, जो इनका जीवन था, जो मृत्यु थी, वो शनि ही देने और लेने वाले थे। अगर आप देखेंगे तो जो भी इनके जीवन का अंत भी हुआ, तो देखिए ये हम ये बोलते हैं दोस्तों, देखिए आपके जो जब आपका जन्म हो रहा है और जब आपकी मृत्यु का समय है वो तो आपका, आप उसको कुछ बदल नहीं सकते। काफी लोग आप में से बोलेंगे कि जब भाग्य इतना सहयोगी था तो इनका इस तरीके से इनकी मृत्यु कैसे हुई, कि इनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने इनकी प्राण दिए। तो देखिए ये जीवन और जो मृत्यु है ये तो लिखी है, भाग्य का खेल उसके बीच में चलता है कि किस तरीके से आप उसको बेस्ट तरीके से आपको यूटिलाइज कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपने जीवन में ज्योतिष की बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थी, हर एक सलाह ज्योतिषी सलाह से लेती थी। कुंडली में भाग्य अपना आप ही मजबूत था, कुंडली में दम की कमी नहीं थी, शत्रु बलनाशक ये थी, और साथ ही साथ भाग्य ने और ज्योतिष के सहयोग ने इनको लाइफ में सही सही डिसीजन लेने में सहयोग भी करा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।